गुलाटी की उल्टी गिनती शुरू। अब वो अमेरिका में मिलेगा अनु के कॉलेज वाले अनुज को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो अनुज ने गुलाटी को बड़ा चैलेंज दिया है और ये चैलेंज उसके दिल से निकला है कि हाउ डेयर यू। यस, ऐसे ही था कि मेरी अनुपमा को कैसे तुमने टच किया। बढ़िया था और इसकी बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुज अब अपनी अनुपमा के दिल को जान गया है, उस प्यार को पहचान गया है जो उसको लगता था कि सोया हुआ है या है ही नहीं। अब उसको पता है कि अनुपमा सिर्फ और सिर्फ अपने अनुज से प्यार करती है और अब अनुज हर दीवार को तोड़ेगा, हर एक इंसान की पिटाई करेगा जैसे वो कॉलेज टाइम पे करता था। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुलाटी का तो पर्दाफाश हुआ, मगर अभी भी जो जंग है वो जारी है, क्योंकि पर्दाफाश होना सिर्फ एक शुरुआत है इस लड़ाई की, जिसमें कि पता है कि दुश्मन कौन है सामने। मगर इस पर्दाफाश सिचुएशन में अनुपमा पे हाथ उठा के गुलाटी ने गलती कर दी। गुलाटी अनुपमा को एक ऐसी औरत समझ रहा था जो कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ अपने खाने के टैलेंट पे वो यहां तक पहुंच गई है। मगर गुलाटी को पता नहीं था कि अनुपमा को जो प्यार करने वाला अनुज है वो अनुपमा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज अनुज ने जिस तरह गुलाटी को चैलेंज किया है कि अब कॉलेज वाला अनुज तुम्हें माफ नहीं करेगा, और यह बात उसने पूरे दिल से कही, क्योंकि कॉलेज में भी अनुज बिना अनुपमा को बताए कि उसको प्यार करता है उसको प्रोटेक्ट करता ही रहता था, जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है। हॉकी से या कैसे भी वो लोगों से लड़ता रहता था और वो उसने शादी के बाद भी दिखाया। मगर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे अगर अनुज ये वाला डायलॉग बोलता है तो इस डायलॉग का बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों, कि अनुज आज एक बच्ची का बाप भी है, कि अनुज एक श्रुति को कमिटमेंट भी कर चुका है, फिर भी उससे दिल से ये डायलॉग निकलता है। तो ये डायलॉग यही दिखाता है कि अब अनुज पीछे हटने वाला नहीं है। अंदर से तो वो पूरी तरह से डिसाइड कर चुका है कि कम वक्त में मैं अपनी अनु का साथ नहीं छोड़ूंगा, और इस हालात में तो बिल्कुल भी नहीं, और मेरी अनु को हाथ लगाने वाले के हाथ तो मैं तोड़ के ही रहूंगा। तो ये सब देख के अनुपमा भी सोच में पड़ जाएगी कि अनुज का जो विवाह है श्रुति से होने वाला है, तो कहीं अनुज इधर उधर ना हो जाए, अपने मकसद से, अपने कमिटमेंट से ना भटक जाए। तो अनुपमा भी अनुज पे कुछ प्रेशर डाल सकती है कि नहीं नहीं ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। मगर अनुज अब ये बातें सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा किस एंगल से उसको ये बातें कह रही है। चाहती तो अनुपमा भी है कि अनुज मेरे साथ मिलके ये लड़ाई लड़े, मगर अनुपमा अनुज की स्थिति के लिए अपने आप को इस बात को कहने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये सारी चीजें साथ में चलेंगी, मगर ये चैलेंज जो खुद अनुज ने कहा है कि गुलाटी तेरी उल्टी गिनती शुरू, अब तुझे कॉलेज वाला अनुज मिलेगा। तो ये डायलॉग तो भरपूर तालियों वाला था और मजेदार था, और यही कुछ हम अनुज से सुनना चाहते थे। वो अनुज जिसको हम कहते थे कि बोल नहीं पाता है, बोलता नहीं है, मगर अनुपमा के आते ही अनुज ना सिर्फ बोलने लगा बल्कि धमकाने भी लगा, लड़ने भी लगा। तो ये है अनुपमा और अनुज के प्यार का जादू, जो एक दूसरे को हमेशा आगे रखते हैं, हमेशा एक दूसरे की जो भी तकलीफ हो उसको मिटाने में लगे रहते हैं, चाहे उनकी जिंदगी में इसको लेके बड़ा तूफान ही क्यों ना आ जाए। ये है इन दोनों का प्यार। तो मजा आएगा आगे की सीक्वेंस को, क्योंकि इतना बड़ा डायलॉग बोला है तो आगे तो डेफिनेटली दिखाएंगे ही कि क्या होता है आगे, कैसे गुलाटी को अनुपमा और अनुज जेल की हवा खिलवाते हैं। तो देखते हैं, मगर ये सीन बहुत मजेदार था। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.